और न्यू स्वास्तिक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की हमारी ये टीम, जिसमें सावित्री विजय जी, शिक्षा जी, नीलम गोयनका, सविता खंडेलवाल और मैं शिखा गुप्ता, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी हेल्थ हीलर्स, गुरु और हमारे आज के जितने भी व्यूअर्स हमारी इस वर्कशॉप में हमारे साथ हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस वर्कशॉप में हमारे साथ हमारे बहुत से फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो इंडिया में बहुत जगह और अब्रॉड में भी सेटल हैं, लंदन में, पेरिस में, जकार्ता में, बहुत जगह है जो आज इस वर्कशॉप में हमारे साथ हैं और आपकी सब थेरेपीज के बारे में जानने को बहुत ही इच्छुक है। उन सभी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उनके आने का और उनका स्वागत करती हूँ। आज के इस व्यस्त दिनचर्या में और बिगड़ती जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, उनका सही स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी वैदिक थेरेपीज की कितनी आवश्यकता है, इस सभी के बारे में आज हमारे डॉक्टर्स आप सभी को बताएंगे। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बिना मेडिसिन के या कम से कम दवाइयों के हम अपनी थेरेपीज को कैसे अपनी जीवन शैली में अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसी को बताने के लिए आज हमारे सभी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सभी डॉक्टर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे हेल्थ हीलर डॉक्टर साधना विजय जी। ये एक रिनाउंड कलर थेरेपिस्ट है, नेचुरोपैथ हैं और एक्यूप्रेशर में 15 साल से इनका अनुभव है। डॉक्टर अनीता गुप्ता जी, ये भी कलर थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथिस्ट हैं। इन दो वर्कशॉप बहुत ही सराहनीय कार्य होता है और सभी को बहुत ही फायदा होता है इन वर्कशॉप से। हमारे साथ है डॉक्टर मयंक पौडवाल जी, जो कि एक रिनाउंड मुद्रा थेरेपिस्ट और बैच कार्ड थेरेपिस्ट है, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय जोशी जी, डॉक्टर अजय जोशी जी जो 25 साल से बहुत ही रिनाउंड एक नेचुरोपैथ हैं, जो कि आजकल इंदौर में उनका अपना कायाकल्प क्लिनिक है, वो इंदौर से आज हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, ये एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर गुरु हैं। हमारी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कनेक्शन होता है और कैसे उसको क्योर किया जाता है, ये हमें आप दीपिका जी बताएंगे। मैं आप सभी डॉक्टर का बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं मयंक पौडवाल जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपनी टीम के बारे में हमें सब बताएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मयंक पौडवाल जी, डॉक्टर मयंक पौडवाल जी आए, अपनी टीम में बताएं और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी, आवाज आ रही है सभी को मेरी? ठीक है। आज का जो ये सेमिनार है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आप सभी लोगों ने एक मौका दिया हमको, न्यू सरस्वती सोसाइटी ने, और साथ के साथ जो टीम है ऑर्गेनाइजिंग, चाहे शिखा गुप्ता जी हैं, सावी विजय जी हैं, शिक्षा गुप्ता जी हैं, सविता खंडेलवाल जी हैं, नीलम गोयनका जी हैं, और भी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको ये सेमिनार करने के लिए मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ अपनी थेरेपी को, अपनी इस बात को शेयर कर पाए। एक्चुअली क्यों हम बार बार कंसंट्रेट करते हैं कि हम लेडीज जिनके साथ काम करें, हम मातृशक्ति का काम करें, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा इतिहास का हमारे, कि हमारे देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों को बदल के रख दिया। हमारे देश में माता अहिल्या हुई है, जो अहिलबाई होलकर जी, जिन्होंने पूरा इंदौर का परिभाग हम देखें, पूरा मालवा देखें, तो उसको बदलने में बहुत बड़ी भूमिका थी, उस एरिया को डेवलप करने में, और उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवाए। ये हम इस टाइम की बात करते हैं। और पीछे चले जाए तो हम सावित्री का उदाहरण है हमारे पास, कि जिन्होंने पूरे एक नियम जीवन चक्र को बदल दिया अपने पति को वापस लाने के लिए। ऐसे और भी सती अनुसुईया का उदाहरण है। आज सती और भी है जिन्होंने सूर्य को रोक दिया, कि उनके पति को किसी ने श्राप दे दिया
कि सूर्य का होते ही आपके पति एक्सपायर कर जाएंगे, तो उन्होंने सूर्य को ही उदय होने को रोक दिया। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है मातृशक्ति के हमारे पास, हमारी देवी शक्ति के हमारे पास, कि इस सारी चीजों से दुनिया को बदलने वाले काम किए हैं मैंने। तो कहीं भी कमतर नहीं होती है, कहीं बहुत कुछ है। और आज हम श्रद्धेय स्वामी जी हमारे वृंदावन के, तो उनका मैं प्रवचन सुना था, तो उन्होंने बोला कि जितने भी आज के समय में जो ग्रस्त जीवन में अगर किसी को आगे बढ़ना है, और तो महिलाओं का साथ होना, पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपना जो ज्ञान है, ये नॉलेज है हमारे भारत के वैदिक कल्चर की, जो हमसे छूट रही, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज हमारे कल्चर में थी। जो भी आप उपाय जानोगे, जो भी आप चीजें समझोगे, चाहे वो इससे कलर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो हमारे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हो, चाहे मुद्रा से जुड़ी हुई हो, किसी भी चीज से जुड़ी हुई होगी ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कभी ना कभी पहले कहीं सुनी है। या जो और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो सीनियर्स हमारे बीच में, वो जानेंगे कि दादी नानी सब ये बताते थे इन उपायों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम पहले से जानते थे। बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको रिवाइंड करने का काम कर रहे हैं। हम लोग केवल रीडिस्कवर करके आप लोगों को वापस देने का काम कर रहे हैं, बस इतना सही है। इसी चीज को करने के लिए आज हमारी टीम आप लोगों के बीच में है। थोड़ा सा क्यों ये अब जरूरी हो गया है, इसके बारे में और मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरी वॉइस ठीक हो रही है अभी। वॉइस ठीक है साधना जी, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? या शिक्षा जी बताएं प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपकी। ठीक है। तो क्यों ये जरूरी हो गया आज के समय में कि अभी जैसा कोरोना का टाइम गया, हाँ जी, हेलो। जैसा अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो हमारे को ये पता चल गया कि हमारी जो वैदिक कल्चर की चीजें हैं, उनकी वजह से ही हम लोग अपने आप को ठीक रख पाएंगे। चाहे वो काढ़े हो, नमस्कार हो, और ये हल्दी का पानी पीना हो, इस तरीके की किसी भी चीज से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो फिर जब हम इन छोटी छोटी चीजों से, कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, कोरोना से बचाव कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन की जो और भी दिक्कतें हैं, जो छोटी छोटी और समस्याएं हैं, उनसे बचने के लिए भी हम अपने वैदिक कल्चर की मेडिसिन का उपयोग करें। हमारी दादी नानी के जो नुस्खे थे, जो हमारे कल्चर में थे, हम घर घर में ये जानते थे। जैसे आज डॉक्टर जोशी बोलेंगे तो आपको बताएंगे कि स्पाइन में किस तरीके से आप घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। हम उनके नाभि के सेशन में जानते हैं कि नाभि में तेल डाल के या किसी चीज़ों से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानोगे, तो अब जरूरी है कि हम अपने आप को सीखें। और आज एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप लोग के साथ आपके बच्चे भी बैठे यहाँ पे, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ध्यान रखने वाले हैं। और अगर अभी से हम अपनी इस यंग पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सिखाएंगे, इनको सबको अभी से हम बताते हुए चलेंगे, तो आगे चल के इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये जरूरी है कि हम सब सीखें, आप लोगों से हम सीखें, हमसे आने वाली पीढ़ी सीखे, और इस तरीके से हम सबको सिखाते हुए आगे चलें और सबको अपनाएं। तो अगर बच्चे भी आज सुनेंगे, इन चीज़ों को अपनाएंगे, हालांकि आप लोग सुन के इसको अपने बच्चों को जरूर बताइएगा, अपने परिवार को जरूर बताइएगा। जो भी उपाय है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रेमेडीज हैं, चाहे वो बेस्ट फ्लावर हो, कलर हो, या कुछ भी हो, इन सब चीज़ों को आप ही सीखें, अपने परिवार को सिखाएं। क्योंकि ये केवल सुनने वाली चीज़ नहीं है कि आज आपने सुना और इसके बाद इसको आपने जान के रख लिया। इसको आपको पूरे परिवार को बताना है, जहाँ पे आपको मौका लगता है, जिनको भी आप सिखा सकते हैं, जिनको भी आप बता सकते हैं, और इसका फायदा जो भी उठा सकता है उनको आपको बताना है। इसके लिए और जानने के लिए हमारी वर्कशॉप्स रहती हैं। हमारी साधना जी, अनीता जी, डॉक्टर अजय जोशी, दीपिका जी, हम सब लोग अवेलेबल रहते हैं। अपनी कंसल्टेंसी में भी अवेलेबल रहते हैं। वैसे भी आप सब लोगों से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि जो भी सवाल आते हैं उनके आंसर करें, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग आप लोगों से बात करें। तो यही सब चीज़ें हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हैं जिनको हर किसी को बताना है। और होलिस्टिक भारत का जो हमारा मिशन है कि हम एक एक परिवार को होलिस्टिक परिवार बनाए, एक एक परिवार में एक ऐसा थेरेपिस्ट, होलिस्टिक थेरेपिस्ट बनाए, होलिस्टिक एजुकेटर बनाए, जिसको ये पता हो कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक्त पे क्या चीज़ें करनी है, अपनी प्रकृति को कैसे पहचानना है, वात पित्त कफ के हिसाब से हमें क्या करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी थेरेपी लेते हैं, क्या कोई भी लाइफस्टाइल जीने स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या चीज़ फायदा करती है, क्या चीज़ नुकसान करती है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो चीज़ दूसरे को फायदा कर रही है, जरूरी नहीं है वो हमें भी फायदा करे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम सबकी प्रकृतियाँ अलग अलग होती हैं।
आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके से प्रकृति को जांचना बताया गया है और बहुत सारी प्रकृति बताई गई है वास्तविक कप के हिसाब से। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन त्रिदोष के हिसाब से या नेचुरोपैथी के हिसाब से या किसी भी वे से ये सारे वे एक ही है, ये एक ही जगह से ओरिजिन हुए हैं, बस कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। चाहे कलर के हिसाब से आप अपने आप को समझें, चाहे नेचुरोपैथी के हिसाब से अपने आप को समझें, आयुर्वेद के हिसाब से अपने आप को समझें, उसी तरीके से अपना फूड डिसाइड करें, उसी तरीके से आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से योग के आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, और कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे आपके लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, और खाने में कौन कौन सी चीजें आपको सूट करनी है या नहीं, ये में बहुत ध्यान देने वाली बात है। और एक चीज और मैं जुड़ दूं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एज एंड स्पाइन पे है, तो एक एज के साथ बहुत सारी चीजें हमें बदलनी पड़ती हैं, पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जो चीजें हमें पहले फायदा करती नहीं, हो सकता है आगे वो हमें फायदा ना करे या उतनी क्वांटिटी में हमें लेने की जरूरत ना हो। तो हर एक इंसान को अपने आसपास किसी एक ऐसे होलिस्टिक थेरेपिस्ट से कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, जो उनको टाइम टू टाइम गाइड करे। जैसे आप लोग साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराते हैं, या कभी कुछ भी चीज के लिए चेकअप तब कराते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उससे अच्छा है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही अपने शरीर को समझ लें। मैं दो चीज़ों पे हमेशा बहुत कंसर्न रहता हूँ, बहुत जोर देता हूँ अपने लोगों को, कि आप साल में एक बार अपने शरीर का हेल्थ चेकअप करके अपने आप को होलिस्टिक लाइफस्टाइल के हिसाब से गाइड जरूर करें। साथ के साथ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं और साल में एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी भी पूरी एक बहुत साइंस है जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हम जो चीजें करते हैं, जैसे अभी कलर थेरेपी आप जो जानेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी और ये नेचुरोपैथी सारी आपस में जुड़ी हुई है। ये सारी होलिस्टिक हीलर्स, हीलिंग थेरेपीज है जो आपका इलाज करने का काम करेंगी। तो आज ये होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक थेरेपीज और होलिस्टिक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जरूरी हुई है हमारे लिए। हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, मोरली, सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, इन सातों तरीकों से अगर हेल्दी रखेंगे तो हम हेल्दी हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा कि बंदा सामने से अच्छा दिख रहा है तो जरूरी नहीं है वो अंदर से भी खुश हो, और जो अंदर से खुश नहीं है तो उसका काम के ऊपर इफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए करुणा दया का भाव नहीं आता है, आप बहुत रूड हो, तो वो भी आपको प्रॉब्लम लेके आएगा। ये आपको साधना जी आज बताएंगी कैसे मन के भाव आपकी बीमारियों को लेके आते हैं, कैसे आप अगर अपने मन के विचारों को नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो आपको सर्वाइकल या स्पाइन की दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और मोरल हेल्थ हमारी बहुत जरूरी है। अगर मन में हमारे अच्छे विचार रहेंगे, दूसरों के लिए सद्भाव के विचार रहेंगे, तो हम अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ दूसरे समाज को भी हेल्दी रख पाएंगे, अपने परिवार को रख पाएंगे। ग्रेटिट्यूड का नेचर हमेशा होना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को आज आप जानेंगे। यहाँ मैं अपने आप को यही रोकूंगा और मैं कहूँगा साधना जी से कि सेशन को आगे बढ़ाएं। साधना जी के बाद अनीता जी, उसके बाद डॉक्टर अजय जोशी आपको बताएंगे, फिर मैं इस सेशन में कुछ जोड़ने की कोशिश करूंगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, लेकिन आज का सेशन क्योंकि हम 6 बजे एंड करेंगे और अगले सेशन के लिए हम मंडे को अगेन फिर से आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप फिर से इसी वक्त जुड़िएगा। तो तब तक आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगा साधना जी से कि एक बार वो आए और इस पे बात करने का। धन्यवाद मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हमारा वैदिक साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ था कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, और उसी कारण हमारे पहले के जो हमारे वो थे, हमारे पूर्वज थे, वो स्वस्थ रहते थे। आज का जो ये सेशन है उसमें हम उसी चीजों को, हम बातें हमारी वही वैदिक साइंस से हैं, उसी को हम वापस सामने ला रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे ये बातें और लोग इनको अपनाएं। ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे अप्लाई भी करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको इसके इफेक्ट दिखेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ कितनी इफेक्टिव है। तो आज मैं आपको कलर थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह एज और स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कलर थेरेपी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। कलर थेरेपी अगर हम कहें तो कलर्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर नापसंद है। इसके पीछे भी एक कारण है। हम पसंद और नापसंद से ये जान सकते हैं कि उस इंसान का कौन सा अंदर कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इफेक्टेड है और कौन सा ऑर्गन नहीं इफेक्टेड है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ एनर्जी ट्रीटमेंट का। तो जब आपको कोई कलर पसंद है या कोई कलर नापसंद है, उससे हम ये जानते हैं कि आपके अंदर की कौन सी एनर्जी जो है
वो अफेक्टेड है। ऐसे ही हम अगर देखें तो कलर थेरेपी का हमारे ऋषि मुनियों को पूरा ज्ञान था। ऋषि मुनियों को हमारा कलर थेरेपी का पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने हमारे सारे जो हमारे हमारे त्योहार हैं उन्हें कलर से जोड़ा। तो हम होली का अगर उदाहरण लेते हैं एक, तो होली में अगर हम नेचुरल कलर्स अपने पूरी बॉडी में लगाते हैं तो हमें सारे साल के लिए इम्यूनिटी हमारे बॉडी में आती है। ये जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आजकल तो नेचुरल कलर्स की जगह केमिकल ओरिएंटेड कलर्स आ गए हैं, वो हमें फ़ायदा नहीं करेंगे। फ़ायदा करेंगे नेचुरल कलर्स, फूलों के और इन सब के। ऐसे ही अगर हम देखें तो बच्चों को जो हम नज़र का टीका लगाते हैं, वो डिफरेंट जगह पे नज़र का टीका लगाते हैं, ये कुछ नहीं है, कलर थेरेपी है। आपको पता चलेगा जब आप डीप ज्ञान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कान के पीछे अगर हम काला टीका लगाते हैं छोटे बच्चों के, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो करता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ऐसे ही आलता, मेहंदी, ये सब कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी से जो हमारे त्योहारों में इन सब चीज़ों को लिया गया है, वो त्योहार जिस जिस मौसम में आते हैं उस मौसम में अगर हम ये मेहंदी, आलता ये सब लगाते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। और लास्टली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी का पोर्शन हमारे दोनों भौहों के बीच में है। ये जो जगह है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर हम लाल कलर का टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड होते रहता है, और नेचुरली जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर वे में एक्टिवेटेड होगा तो हमारे सारे ग्लैंड एक्टिवेटेड रहेंगे, और हमारी जो बॉडी की हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम से सबसे पहले आपके इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, अगर आपके हार्मोन सही हैं तो नेचुरली आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो ये तो हमने जाना कि कलर थेरेपी हमारे जीवन में कैसे महत्व रखती है। तो आइए अब हम बात करते हैं एज रिलेटेड कुछ बीमारियों का जिनको हम कलर थेरेपी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। कैसे होता है ये तो मेडिकल साइंस भी आज नहीं बता पाई है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखा जाए तो एक तरह से इम्यून सिस्टम रिलेटेड बीमारी है। क्यों ये इम्यून सिस्टम जो होता है इन्फ्लेम्ड हो जाता है और इन्फ्लेम्ड तत्वों को प्रोड्यूस करता है, ये आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं बता पाई है। लेकिन जहाँ तक हमारी होलिस्टिक थेरेपी में है, इसमें हम ये तो आप लोगों सबको पता है कि 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। तो वो 5 तत्वों में जब अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो हमें वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, तो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब आपका अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो जोड़ों के दो हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है और सूखने के बाद वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से उसके अंदर छोटे छोटे दाने निकल सोचिए ये चीज़ें पनपने लगती हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो 2 हड्डियां हैं उनके बीच का गैप कम हो जाता है, और वो गैप कम होने से जब आप चलते हैं तो ये तो है आरंभिक स्टेज, जब आप चलते हैं तब आपको दर्द होता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर आगे बढ़ जाती है तो आपको बिना चले भी जोड़ों में दर्द होता है, हाथ की अंगुलियों, कलाई में, इन सब चीज़ों में, मतलब जितने भी जोड़ हैं उसमें आपको बैठे बैठे दर्द होने लगता है। और धीरे धीरे ये दर्द की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके पास और कोई चारा नहीं होता है कि आप पेन किलर खाएं। अगेन पेन किलर खाने से, आप लगातार पेन किलर अगर सालों तक खाते हैं तो आपकी किडनी पे इफेक्ट आता है। तो ये एक आप सर्कल में फंसते जाते हैं कि आपको दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर खाना है और पेन किलर खाने से आपकी किडनी अफेक्टेड हो जाती है।
और सालों तक अगर आप पेन किलर खाते हैं तो किडनी पे इफेक्ट आता है, फिर वही डायलिसिस और पता नहीं क्या क्या आगे किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्रेटनाइन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण क्या है। रूमेटाइड आर्थराइटिस का शुरुआती कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो वो जोड़ों में इकट्ठा होता है। किडनी से वो निकल नहीं पाता है, बाहर निकल नहीं पाता है, वो जोड़ों में इकट्ठा होता है। जब वो जोड़ों में इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे अगर महीनों सालों वो इकट्ठा होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन से फिर सिनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। तो ऐसे में प्रोटीन युक्त जो खाना है वो आपको कम से कम खाना है, क्योंकि एक एज के बाद प्रोटीन आपके पास इतना टाइम, मतलब आप सो जाते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पच सके, तो नेचुरली वो की दाल आप खा सकते हैं। मूंग की दाल हल्की होती है, मूंग की दाल की छोड़